आपके अंदर ही ये तीनों रोल्स हैं। अभी ये एक्सरसाइज कराना यहाँ पे मुश्किल है, बट मैं आपको बता देता हूँ स्टेप्स, सो दैट यू कैन, आप कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो इस एक्सरसाइज को करा सकते हो। कैसे कराओगे मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हो गया ड्रीमर, ये हो गया रियलिस्ट या डूअर, और ये हो गया क्रिटिक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप इज, ड्रीमर अपना ड्रीम देखेगा, ड्रीम्स। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। आप कैसे करोगे उसको, आप उसको ऐसे करोगे कि विजुअलाइज योरसेल्फ, बिकॉज आपके अंदर से वो रोल को जगाना है। आपके अंदर में ही ड्रीमर छुपा हुआ है, आपके अंदर ही क्रिटिक छुपा हुआ है, आपके अंदर ही प्लानर और डूअर छुपा हुआ है। हम अपने इस रोल को ठीक से नहीं करते, जिसके लिए हम अपने सक्सेस रेट को और डिले कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद को ये रोल करना पड़ेगा। सो यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर द बेस्ट ड्रीमर इन द यूनिवर्स, एंड आप विजुअलाइज करोगे। आप एक पेन एंड पेपर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीमर का रोल के बारे में बोलता हूं। नंबर 2 इज विजुअलाइज। Visualize that you are the best dreamer in the universe. 3, विजुअलाइज कर लिया पूरा अपना ड्रीम्स को, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या अचीव नहीं करना चाहते हो, सॉरी क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाट ऑल थिंग्स यू वांट टू अचीव इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अगर आपको एक किसी खास चीज पे ध्यान देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, बट जैसे मैंने कहा कि जब आप अपने गोल्स को तीनों को लेके चलोगे, देन ओनली इट विल बी ए प्रॉपर आपका वेल फाउंड आउटकम। तो आपने विजुअलाइज कर लिया, देन यू विल राइट इट डाउन। राइट डाउन ड्रीम्स, विजुअलाइज दैट यू आर द बेस्ट ड्रीमर, एंड उसको देखते कुछ देर विजुअलाइज करने के बाद यू विल फाइंड आउट कि क्या आप अचीव करना चाहते हो, एंड देन इमीडिएटली राइट डाउन व्हाट यू हैव ड्रीम्ड अबाउट। क्या क्या आपने देखा है सपने, जो भी है। देखते वक्त भी कोई कटौती मत करना, लेट इट फ्लो एज इट इज। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड भी बता देगा आपको क्या क्या अचीव करना है। तो आप जो भी आप देख रहे हो इमीडिएटली राइट डाउन। ठीक है, आपका ये ड्रीमर का रोल हो गया। नंबर 4 इज ब्रेक स्टेट। ब्रेक स्टेट कैसे करते हैं, ब्रेक स्टेट ऐसे करते हैं, वंस यू आर राइटिंग डाउन, इसके बाद थिंक अबाउट समथिंग वेरी अनयूजुअल, या आप किसी से करा रहे हो, मैं ये दिस इज फॉर यू और यू आर डूइंग इट फॉर समबडी। तो फिर जैसे मान लो अभी दीप्ति जी के पास ऋचा जी आते हैं, आके कहता है कि ऐसे ऐसे मेरा गोल सेटिंग करना है, मुझे हो नहीं रहा है। सो व्हाट दीप्ति जी विल डू, उनको पहले क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज योरसेल्फ एज द बेस्ट ड्रीमर इन द यूनिवर्स एंड सी व्हाट ऑल यू वांट टू अचीव। कुछ देर आपने उसको दिया, कमांड देते रहे, और आप क्या अचीव करना चाहते हो, हेल्थ में क्या अचीव करना चाहते हो, आपके रिलेशनशिप में और कैसे सुधार चाहते हो, आपके वेल्थ में और क्या बढ़ोतरी चाहते हो। पूरा ड्रीम्स इसको करा दिया। कराने के बाद ओके, नाउ स्लोली ओपन योर आईज एंड राइट डाउन, एंड देन ब्रेक द स्टेट। आपको इनके ड्रीमर के स्टेट से बाहर निकालना है, क्योंकि जब राइट डाउन के बाद तुरंत आप उसको ब्रेक कर दो। नाउ कम टू द डूअर पार्ट। सेकेंड, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप आओगे डूअर के पास। हालांकि मैंने रूट को ऐसे बताया था, लेकिन एक्चुअली जब आप एक्शन लोगे तो वो ये यहाँ पे मल्टीपल इटरेशंस हो जाते हैं। तो डूअर के पास आओगे। अब डूअर क्या करेगा, आप अगेन उसको विजुअलाइज कराओगे कि यू आर द बेस्ट प्लानर इन दिस अर्थ। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन विजुअलाइज।
यू आर द बेस्ट प्लानर इन दिस अर्थ। यहाँ पे आप उनको विजुअलाइज करा सकते हो, टेक हेल्प। किसका हेल्प ले सकते हो? जितने भी महान व्यक्ति हैं सबका हेल्प ले लो विजुअलाइजेशन में। यू इमेजिन दैट आपके साथ नारायण मूर्ति बैठा हुआ है, इमेजिन आपके साथ नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, अडानी बैठा हुआ है, अंबानी बैठा हुआ है, रामदेव बाबा बैठा हुआ है, जिसको बिठाना है बिठा दो बगल में, राइट? एंड आप यू आर डिस्कसिंग विद देम अबाउट जो ड्रीमर ने ड्रीम देखा। यहां से आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, जो ड्रीमर ने ड्रीम देखा उसको अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन, आइडेंटिफाई द एक्शनेबल आइटम्स। एक्शनेबल आइटम्स को आइडेंटिफाई करिए। तो यू कैन डू इट अलोन, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द पीपल हु आर बेस्ट इन दिस फील्ड। आप एलन मास्क को बुला लो, ठीक है, किसी को भी बुला लो अपने विजुअलाइजेशन में। दे आर ऑल सिटिंग। आप ऐसे इमेजिन करो, आप एक ऐसे हॉल में बैठे हुए हो, एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हो, वहां पे आप देयर आर लॉट ऑफ यू, आप बीच में बैठे हुए हो, चारों तरफ आपके सारे महान व्यक्ति जो इस फील्ड में दे आर द पायोनियर्स, उनको बैठ के आप डिस्कशन कर रहे हो। एंड आपने कह दिया, उनके सामने आप रख रहे हो कि ये ड्रीमर का ड्रीम है, अब मुझे इसका एक्शनेबल आइटम्स चाहिए, हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। सो दे विल मेक ए लिस्ट, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एक्शनेबल आइटम्स। ये सारे आप विजुअलाइजेशन में कर रहे हो। एंड नाउ ओपन योर आईज, और जो जो आपने एक्शनेबल आइटम्स विजुअलाइज किया, राइट इट डाउन। तो वो अपने विजुअलाइजेशन के मोड से बाहर आके दे विल राइट एवरीथिंग। जो भी आपने प्लान किया वहां पे एक्शन में, तो वो तो देख ही रहा था, वो पूरा लिख लिया। यहां तक क्लियर है, राइट? तो ये हो गया आपका डूअर। इसके बाद अगेन ब्रेक द स्टेट, एंड नाउ आपके थर्ड रोल, क्रिटिक। अगेन यू विल आस्क दैट पर्सन, क्लोज योर आईज and now visualize yourself as the best critic in the universe। आपने ये काम सालों से बहुत, देखो हमारे अंदर ना, अगर आप ऐसे मानो सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे नॉलेजेस हैं, बिकॉज आप ऐसे मान सकते हो कि ये सबकॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट आपका जो पूरा इस जन्म का नहीं भी पिछले जन्म का भी जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैरी करता है in a form of the DNAs, right? तो ऐसा नहीं कि ये क्रिटिक वो क्रिटिक का रोल भी बाखूबी निभा सकता है। Only thing is that we don't use that power of subconscious mind। Subconscious mind के बाद सारे experiences हैं, अगर हम उसको यूज करने जानते हैं तो obviously we can be super computers। तो आपने उनको आंख बंद करके नाउ यू प्ले द रोल ऑफ एज ए क्रिटिक, विजुअलाइज योरसेल्फ एज द बेस्ट क्रिटिक इन द वर्ल्ड। यहां पे भी सो फर्स्ट स्टेप इज विजुअलाइज, सेकेंड स्टेप अगेन टेक हेल्प। इमेजिन कि आपके साथ में, आपके सामने, आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग और हैं जो आपको इस काम के लिए मदद कर रहे हैं, इन विजुअलाइज कर रहे हैं। यू कैन आस्क दैट पर्सन टू विजुअलाइज, मे बी द सेम पर्सन, बट बेटर है कि वो कुछ नए नए लोगों को और ऐड करें, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने और बड़े हस्तियां को लेके आ गए। इट कैन बी एनीबडी। उनको थोड़ा गाइड कर देना कि आप विजुअलाइज करिए, आपको हेल्प मदद करने के लिए और भी ऐसे महान व्यक्ति हैं। दे कैन बी एक इंडस्ट्रियलिस्ट, दे कैन बी सम पॉलिटिशियन, दे कैन बी सम प्रीचर्स, तो कोई सेंट्स, आप किसी को भी बुला लो यहाँ, राइट? तो वो विजुअलाइज करेंगे। एंड देन मेन स्टेप है, नाउ विजुअलाइज करिए ड्रीमर का ड्रीम और डूअर का एक्शनेबल आइटम्स। बाय द टाइम क्रिटिक के पास इसका नॉलेज भी है,
ड्रीमर का नॉलेज भी है, और ये जो स्टेप्स प्रिपेयर किया गया एक्शन वाई, ये इसका नॉलेज भी है, राइट। सो ये दोनों लेके आप इनको ड्रीमर का ड्रीम और एक्शनेबल आइटम्स, इन दोनों का लिस्ट होता है ना, जैसे अभी हम लोग करते हैं ना ऐसे कि ये मीटिंग में जाके ये देखिए ये ड्रीमर का ड्रीम है और ये एक्शनेबल आइटम्स है, अभी आप लोग सोच के देखिए क्या ये अचीव हो सकता है, राइट। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, आप इन ड्रीमर का ड्रीम को विजुअलाइज करोगे, एक्शनेबल आइटम्स को विजुअलाइज कराओगे, एंड देन आप विजुअलाइज कराओगे कि वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है। दिस इज द मेन पार्ट। चैलेंजेस आइडेंटिफाई करिए कि ये एक्शनेबल आइटम्स लेने से भी ड्रीम्स पूरा क्यों नहीं होगा। यहाँ पे आपको उनको थोड़ा मेहनत कराना पड़ेगा। फाइंड आउट, यू कैन डू इट। आपने इससे पहले भी ऐसे बहुत बार किए हैं। धीरे धीरे वो अंदर से आएगा कि इसके ये नहीं हो सकता, उनको ये स्किल नहीं है, वो तो ऐसा रहेगा, इतना काम नहीं कर सकता, उसको ये, तो बहुत सारे नहीं, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है उस टाइम पे उसको नोट डाउन करिए मन ही मन एंड राइट डाउन। विजुअलाइज करने के बाद जो भी एक्शन आइटम, जो भी क्रिटिक्स का पॉइंट निकाले, उसको आप आँख खोलने के बाद लिखने के लिए बोलिए। When writing, make sure one thing is that writing should be non-stop. Why non-stop? Because the moment उनको बोलिए, अभी आँख खोल के लिखना चालू करिए। जब लिखेंगे मेक श्योर आपका पेन रुके ना, कंटिन्यूअसली लिखते रहिए। द पेन शुड नॉट स्टॉप, द पेन शुड नॉट स्टॉप। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? एक बार पेन को रुक जाता है तो उनका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो जो उन्होंने विजुअलाइज करके देखा है उसके जगह पे वो लॉजिकली लिखना चालू करे, ही विल बिकम लॉजिकल। हमको यहाँ पे लॉजिक नहीं चाहिए, जो आपने विजुअलाइज किया वही लिखना जरूरी है, राइट। इसीलिए जब लिखाएंगे तो उनको बोलिएगा क्लोज, ओपन योर आईज एंड स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली। मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखिए, 20-30 जो भी पॉइंट है लिखिए, पेन को मत रोकिए, लेट इट फ्लो, कंटिन्यूअसली लिखते रहिए, कहीं रुकिए मत। रुक गया तो वहां पे उसको रोक दीजिए, क्योंकि इसके बाद उनका कॉन्शियस माइंड चालू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये तीनों लिखने वाला जो है, ये तीनों जगह पे भी सेम ऐसे नॉन स्टॉप लिखाना है। आप जैसे विजुअलाइजेशन बाहर निकालते हो, वो लोग स्टिल उस जोन में अपने स्टेट को ब्रेक, इसीलिए मैंने स्टेट ब्रेक किया लिखने के बाद। इसी जोन में, इसी ट्रांस में मैं उनको आंख खोल के लिखा रहा हूं। ठीक है, आपने देख लिया। नाउ ओपन योर आईज, टेक द पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। तो वो लिखना चालू करेगा। कीप राइटिंग जो भी है कि his mind, the person's mind is still clouded with whatever that he has visualized. ठीक है, तो उसी स्टेट में he will start writing, keep writing। आप बोलते रहिए keep writing, don't stop, keep writing, let it flow from your heart करके लिखते रहो। जब आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि उसका लिखना रुक गया, ब्रेक द स्टेट। क्लियर है? अब आपके पास क्या आ गया पेपर में? क्या आ गया पेपर में? आ गया ड्रीमर का ड्रीम, डूअर का प्लान, क्रिटिक का रेस्पॉन्स। ये तीनों आपका पेन एंड पेपर में आप लिखवा चुके हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेन रोल स्टार्ट्स नाउ इज ये क्रिटिक ने जो चैलेंज निकाला, इस चैलेंज को जब तक मिटिगेट नहीं करोगे तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड परमिशन नहीं देगा। परमिशन नहीं, तो इनके परमिशन लेना जरूरी है। ये वो पिताजी है जो पैसा देने वाले हैं, तो इनका जब तक इसका परमिशन नहीं लोगे तो क्या है, ये दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड, इसका परमिशन नहीं लोगे
तो आपके एक्शन पोटेंशियल जो है वो काम में नहीं आएगा। सो इस एक्शन पोटेंशियल के लिए इनके परमिशन होना जरूरी है। इसका परमिशन के लिए दिस इज द होल एक्सरसाइज। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई डाउट है? मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा, अभी इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी यहाँ पे ना एक इटरेटिव प्रोसेस चालू होगा। कब तक इटरेशन चलेगा? जब तक मानो, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। अब मानो यहां पे ड्रीमर ने ड्रीम देखा, ये प्लानर है, प्लानर ने मान लो 30 स्टेप्स लिखे टू अचीव द गोल्स, राइट? क्रिटिक ने 15 क्रिटिक्स के पॉइंट में दिया। मान लो चैलेंजेस लिख लो, चैलेंजेस लिखे कि जिसके कारण ये ड्रीम अचीव नहीं होगा, ये प्लान काम नहीं करेगा। ही हैज फाउंड 15 चैलेंजेस। तो ये 15 चैलेंजेस का मिटिगेट करने के लिए आपको दोबारा विजुअलाइजेशन कराना पड़ेगा। आप कैसे कैसे करोगे? कमांड क्या होगा? ये थोड़ा ये ऐसा नहीं कि ये 15 मिनट में खत्म होता है, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। इसके लिए इसका चार्जेस भी बहुत लोग ज्यादा लेते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे? फिर इस पर्सन को दोबारा विजुअलाइज कराओगे। इस पर्सन मतलब इज द सेम पर्सन, राइट? आप दोबारा विजुअलाइज करोगे। इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन यू आर द बेस्ट प्लानर इन द वर्ल्ड। आपने इससे पहले भी बहुत प्लान्स किए हैं, आपके प्लान सक्सेसफुल प्लान्स हुए हैं। सो ऐसे करके आप एज इफ टेक्निक, एज इफ यू आर द बेस्ट प्लानर, याद है एज इफ टेक्निक? सो इमेजिन योरसेल्फ एज इफ यू आर द बेस्ट प्लानर। आप देखिए, विजुअलाइज करिए, आपने पहले भी जितना प्लान्स किए थे सारे सक्सेसफुल हुए थे। एंड नाउ अभी आपके पास ड्रीमर का ड्रीम है, आपका खुद का एक्शनेबल आइटम्स है, 30 अपने एक्शन आइटम निकाले, लेकिन आपके पास अभी क्रिटिक्स का 15 पॉइंट्स ऐसा है जिसके कारण आप गोल अचीव नहीं कर सकते हो। उन्होंने आपके 30 में से 15 स्टेप्स में उन्होंने प्रॉब्लम निकाला है। अगेन टेक द हेल्प ऑफ द बिग पर्सनैलिटीज जो आपके साथ उस रूम में बैठे हुए हैं, विजुअलाइज देम एंड नाउ उनके सामने इस 15 चैलेंजेस को रखिए एंड आपस में आप डिस्कस करिए। सी योरसेल्फ टॉकिंग, तब उनको विजुअलाइज कराइए। आप देखिए, आपको नरेंद्र मोदी सजेस्ट कर रहे हैं, आप आपके लेफ्ट साइड में जो भी उनके नाम, मतलब अगर नाम नहीं लोगे तो फिर ऐसे बोलो कि आपके बाएं साइड में जो पर्सनैलिटी है वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, सी योरसेल्फ। तो गेट दैट पर्सन इन्वॉल्व इनटू दिस प्रोसेस एंड नाउ आपके स्टेप्स में कहाँ चेंजेस करने हैं वो नोट डाउन करिए। जो 15 पॉइंट उन्होंने निकाले हैं उसके लिए आपके इस 30 स्टेप्स में क्या क्या चेंज करने वाले हो, मेक द लिस्ट ऑफ द अपडेटेड लिस्ट। एक लिस्ट को अपडेट करिए। क्लियर हो गया? आप ओपन योर आईज एंड राइट डाउन अगेन। वो दोबारा लिखेंगे उसको, राइट? अगेन द नेक्स्ट स्टेप, नाउ विजुअलाइज योरसेल्फ एज द क्रिटिक। ड्रीमर ने ड्रीम देखा, प्लानर ने या डूअर ने 30 स्टेप्स निकाले, उसमें से आपके पास ये 15 चैलेंजेस हैं, आपने निकाला। ये 15 चैलेंजेस के लिए अभी प्लानर ने एक नया एक्शनेबल आइटम का लिस्ट भेजा है। आप इसको रिव्यू करिए। आप दोबारा टेक द हेल्प ऑफ द पर्सनैलिटीज अराउंड यू, सी योरसेल्फ डिस्कसिंग विद देम, दे आर गिविंग यू इनपुट्स, आप उस इनपुट को ले रहे हो, यू आर नॉडिंग योर हेड्स, सब कुछ विजुअलाइज कराओ and then make the new list. Are you okay with the changes done? अगर उसमें से okay है, आपका विजुअलाइजेशन बता देगा उसको। If it is okay, then it is fine. अगर okay नहीं है तो find out the points कि कहाँ पे अभी भी चेंज होना जरूरी है। हो सकता है उन्होंने अभी नया 3 पॉइंट निकाला है।
अब इस 3 पॉइंट को लेके दोबारा प्लानर के पास जाओ। अभी इस 3 पॉइंट को लेके डिस्कशन चालू करो। हो गया क्लियर? क्रिटिक के पास जाओ, क्रिटिक को दोबारा विजुअलाइज कराओ। क्रिटिक ने कहा हाँ, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अभी सारे जो भी एक्शनल आइटम्स, फाइनल लिस्ट ऑफ एक्शनल आइटम्स इज द वन दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और तीनों हंसी हंसी राजी हो गए। विजुअलाइज करो, इन तीनों को आप इंटीग्रेट कर रहे हो। कैसे? यू आर कॉलिंग ऑल द 3 पर्सनैलिटीज इन वन रूम। आपने तीनों पर्सनैलिटी एक साथ बुलाया, हाथ पिलाया। ए डूअर कह रहे हैं क्रिटिक्स को थैंक यू सो मच, आपके कारण आज मेरा ड्रीम्स अचीव होने वाला है। प्लानर भी क्रिटिक को थैंक यू बोल रहे हैं। क्रिटिक भी कह रहा है आई हैव डन माय जॉब एंड आई एम श्योर आपका गोल सक्सेसफुल होगा। ऐसे करके एक डायलॉग क्रिएट करो एंड इनको इंटीग्रेट करा दो। एंड द फाइनल स्टेप, विजुअलाइज फाइनल टाइम आपके ड्रीम्स अचीव हो रहे हैं while you are taking the steps। ये जरूरी है। जो नया स्टेप्स बना है और जो क्रिटिक्स ने राजी किया है, वो स्टेप्स आप ले रहे हो एंड यू आर अचीविंग द ड्रीम्स। ये फाइनल विजुअलाइजेशन कराना है। क्लियर? सो दैट इज हाउ आप वर्ल्ड डिज्नी को यूज करके यू कैन create a beautiful blueprint to achieve your goals। ये इटरेटिव प्रोसेस है। ये जब इटरेटिव प्रोसेस को जब आपको फुलफिल करोगे, ओनली व्हेन क्रिटिक इज सेटिस्फाइड और आप क्रिटिक से ये एक्सेप्टेंस नहीं ले लेते, तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहना पड़ेगा। आप बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिक ने निकाला और ऐसे बॉटलनेक आ गया कि आप ड्रीमर के पास जा रहे हो, ड्रीमर कह रहे हैं नहीं मैं ड्रीम को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आप ड्रीमर भी अपना ड्रीम चेंज करके नॉर्मली डोंट चेंज द ड्रीम्स। बट अगर ऐसे बॉटलनेक हो जाए कि जहां पे क्रिटिक ने कह दिया और प्लानर ने भी कह दिया कि भैया मुझसे ये तो नहीं हो रहा है, तब गो बैक टू द ड्रीमर को जाके ये बताना पड़ेगा कि देखो ये एक पॉइंट है जिसके कारण आपका ड्रीम अचीव नहीं हो सकता एंड इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप ड्रीमर को रिक्वेस्ट कर सकते हो सारे विजुअलाइजेशन में कि आपके ड्रीम को थोड़ा मॉडिफाई करो। क्लियर? एंड यू कैन रिपीट द प्रोसेस अगेन। तो बट ये जरूरी इसलिए है, वंस यू डू दिस एक्टिविटी आपका ड्रीम फुलफिल होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। इफ यू डोंट डू इट और ऐसे ही आप डिसाइड करते हो कि मैं तो ऐसे ही करूंगा बस, तो फिर ये सक्सेस रेट कम हो जाता है। एंड वंस इट इज डन, देन विजुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देन विजुअलाइज दैट आपका जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स अचीव हो रहा है बाय टेकिंग द स्टेप्स। जो फाइनल स्टेप्स आइडेंटिफाई हुआ है वो स्टेप्स को लेते हुए आप विजुअलाइज करिए और इस ड्रीम को अचीव करते हुए विजुअलाइज करिए। एंड एक चीज मत भूलिएगा, हमेशा ड्रीम्स अचीव होने के बाद उसके रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहे हो उसको देखना मत भूलिए। सिर्फ ड्रीम्स अचीव करना इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को प्लेजर चाहिए। प्लेजर वो तभी होगा जब आप उनको विजुअलाइज कराओगे कि आपने ड्रीम अचीव कर चुके हो एंड नाउ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ लाइक दिस। राइट? जब उसको विजुअलाइज कराओगे तब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्शंस के लिए तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। राइट? सो दिस इज हाउ यू नीड टू perform the role of a Walt Disney strategy।